हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपके एक्सरसाइज जो 4.3 है उसके बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, एक तो बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक बताया था बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखिए आज हम बच्चों उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके अंदर हमारा जो आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, उसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों? 4 होगा। तो आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करवा दी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले बेस्ड जो मेथड हैं वो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेट पे डिपेंड करते हैं। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है और इससे हमें रूट चेक करके फिर वो हमें वैल्यू देखनी है। तो आज हम उसको आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो जो रहमान की एज है 3 ईयर एगो उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ उसका रेसिप्रोकल, और उन दोनों का सम है वो कितना दे रखा है अपने को? 1/3 दे रखा है। तो देखिए, तो लेट कर लेते हैं बच्चों, और उसकी क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज। तो रहमान की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर ली बच्चों? x ईयर लेट कर ली है। तो उसके बाद उसका 3 ईयर एगो रहमान से एज क्या हो जाएगी बच्चों? 3 ईयर एगो x - 3 ईयर हो जाएगी। 3 ईयर एगो उसकी एज क्या हो जाएगी? x - 3 ईयर हो जाएगी। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 3 ईयर एगो रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से। तो रहमान की एज का है वो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x - 3 हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या है? आफ्टर 5 ईयर रहमान की एज क्या हो जाएगी बच्चों 5 ईयर के बाद? अब अगर x है तो x 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगी? x + 5 ईयर हो जाएगी बच्चों। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आफ्टर 5 ईयर रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज का जो रेसिप्रोकल है 5 ईयर के बाद वो हो जाएगा 1/x + 5 ईयर। ये आपका हो जाएगा 5 ईयर के बाद। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चों कि जो 3 ईयर एगो रहमान की एज का रेसिप्रोकल था और 5 ईयर के बाद जो रहमान की एज का रेसिप्रोकल है उनका सम मीन्स x - 3 + 1/x + 5, इन दोनों का सम अब आपको कितना गिवन है? 1/3 गिवन है। 1/3 गिवन है। तो देखिए यहाँ से हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x - 3 भी एलसीएम आ जाएगा और x + 5 भी एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद देखिए ये x + 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 आ जाएगा, और इधर x - 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x - 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1/3 हो गया। x और x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 5 - 3 कितना बचेगा आपके पास? 2। इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो, x² हो जाएगा। x की 5 से करेंगे 5x हो जाएगा। -3 की x के साथ -3x हो जाएगा। -3 की 5 के साथ -15 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² की x 1 के साथ x² हो जाएगा। 5x में से 3x गए बच्चों 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। -15 की 1 के साथ करेंगे -15 इज इक्वल टू 3 की 2x के साथ 6x, और 3 की +2 के साथ कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने इसको ये वैल्यू फाइंड कर ली इसकी। अब देखिए हमारे पास कितना आता है? x², तो ये 6x लेफ्ट साइड में आके बच्चों प्लस का 6x है, -6x हो जाएगा। -15 है और +6 लेफ्ट साइड में आके -6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना हो गया? x² 2x - 6x कितने रहेंगे बच्चों?
माइनस के 4x, और -15 और माइनस के जो 6 हैं वो माइनस के 21 हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपको। अब इसको आप सॉल्व कर लेना किसी भी मेथड से, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर लगा लेना, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस लगा लेना बच्चों। उससे आपका सॉल्व होने पे रहमान की प्रेजेंट एज का पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बच्चों। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू आपने नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू है वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, कहता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इज इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो क्या दिया है बच्चों, सम ऑफ मार्क्स ऑफ शेफाली, शेफाली के जो मार्क्स का जो सम है शेफाली इन मैथमेटिक्स, इन मैथ एंड इंग्लिश, दोनों में लिख रहा हूँ बच्चों। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर वो कितना दे रखा है आपको, 30 गिवन है। कितना गिवन है आपको, 30। तो अब कहता है आगे, कहता है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर उसको मैथ में 2 मार्क्स मोर मिले और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो उसके 2 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, शेफाली मार्क्स इन, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स के अंदर शेफाली के मार्क्स कितने लेट कर लेते हैं जो x, एंड शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर कितने हो जाएंगे, अगर सम उनका 30 है तो अगर वो x मैथ के अंदर x मार्क्स ली गई है तो इंग्लिश के अंदर कितने रह जाएंगे, उसको बच्चों 30 में से x माइनस कर दो तो उतने मार्क्स उसको किस में, बचे हुए मार्क्स किस में मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों कि अगर उसको क्या मिले, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इफ ही गॉट, इफ शेफाली गॉट, if शेफाली got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks is, the product of her marks is 210। तो उसके प्रोडक्ट का जो बच्चों वाज 210, तो उसके जो प्रोडक्ट, जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 210 था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दिस इम्प्लाइज कि अगर उसको कहते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर 2 मार्क्स मोर मिले, तो मैथ में x मिल रहे थे, अब उसको कितने मिलेंगे x+2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, इट मीन्स पहले इंग्लिश में 30 माइनस x मिल रहे थे, अब उसको 3 मार्क्स और माइनस कर दो 3 और, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगा वो कितना दे रखा है अपने को, 210 गिवन है जो। तो अब इनकी आप इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x+2 इंटू ही होता है अगर कोई साइन नहीं होता, तो 30 में से 3 माइनस करोगे 27 माइनस x इज इक्वल टू हो गया 210। इसको आप सोल्व करोगे 27 की x से मल्टीप्लाई 27x, x की माइनस x से मल्टीप्लाई x², 2 की 27 से 54 और 2 की माइनस x से माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 210। तो ये आ जाएगा माइनस x², 27x माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चों 25x, और प्लस का 54 है और 210 माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, इज इक्वल टू कितना रह जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से आप माइनस x² प्लस 25x और 54 में से 210 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास बच्चों, 1 माइनस के 156 बचेंगे, इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 25x हो जाएगा, प्लस का 156 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस कॉमन लिया आपने यहाँ से, तो ये सारे साइन इसके क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के वजह चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर x की वैल्यू क्या हो जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, और 30 में से x की वैल्यू को माइनस कर देना तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे किसमें, इंग्लिश में। तो इस तरह से हमें 2 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स फाइंड करने हैं।
उसके बाद आता है जो सिक्स्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो डायगोनल है वो बच्चों ये डायगोनल हो गया इसका ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, AC उसका डायगोनल हो गया। तो कहता है 60 मोर है किससे, शॉर्टर साइड से। तो आपको पता है बच्चों ब्रेड्थ जो होती है वो शॉर्टर साइड है और लेंथ है वो लॉन्गर साइड है। शॉर्टर साइड से 60 मोर है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। इसका मतलब जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं वो डायगोनल की भी दे दी है और लॉन्गर साइड की भी दे दी है, और किसके कंपेरेटिव दी है, ये शॉर्टर साइड के। तो इसका मतलब शॉर्टर साइड कुछ नहीं दी है, तो शॉर्टर साइड को हम क्या लेट कर लेते हैं x। तो डायगोनल हो जाएगा x + 60, ये x मीटर होगी तो ये x + 60 मीटर हो गया, और ये x + 30 मीटर हो गया बच्चों। अब आप ये एंगल जो इसके रेक्टेंगल के 4 एंगल्स आर, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब है इफ एंगल ABC इज 90 देन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस लगा लेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स x + 60 स्क्वायर इज इक्वल टू x + 30 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो शॉर्टर साइड आ जाएगी और x की वैल्यू में 60 ऐड कर दोगे तो डायगोनल आ जाएगा, और x की वैल्यू में 30 ऐड कर दोगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन। 7th में क्या है, 7th में बच्चों द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। जो 2 नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 मोर देन द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट लार्जर नंबर क्या लेट कर लेते हो बच्चों, x, एंड स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर क्या लेट कर लेते हैं हम, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y इज 180। तो जो डिफरेंस है बच्चों x एंड y का वो कितना दे रखा है, 180। इट मीन्स x² - y² इज इक्वल टू कितना गिवन आपको, 180। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी आपकी, फर्स्ट हो गई है। देखिए y² - x² भी कर सकते हो, लेकिन मैं लार्जर नंबर में से क्या कर रहा हूँ बच्चों, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस कर रहा हूँ, इसलिए 180 आ रहा है। उसके बाद आता है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ, एंड आपको क्या है बच्चों, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर है बच्चों स्मॉलर नंबर का वो कितना है, 8 टाइम है किसका, लार्जर नंबर का। तो 8 टाइम है लार्जर नंबर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर नंबर क्या है, y है, y का स्क्वायर है वो 8 टाइम है, 8 टाइम किसका, लार्जर नंबर x का। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई बच्चों, सेकंड आ गई। पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर की पोजीशन पे हमने 8x पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 हो गया। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देना तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम x और y दोनों नंबर हम क्या कर लेंगे बच्चों, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन। 8th में क्या बोला गया है, 8th में कहा गया बच्चों कि द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की जो टोटल डिस्टेंस अपने को दे रखी है, जिसने ट्रेवल करनी है ट्रेन ने, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ट्रेन, जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो कितनी देर की अपने को बच्चों, 360 किलोमीटर। ये हमारे पास
डिस्टेंस गिवन हो गई है टोटल। उसके बाद बोला गया है कि द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। कहता है अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, और इसी जर्नी को वो ट्रैवल करने में 1 आवर लेस लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहता है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो 360 किलोमीटर्स को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मान लो एक्स आवर ले रही है, और कहता है अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो वो x माइनस 1 आवर लेगी। एक तरह से अगर हम कहें तो स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है अपने को। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने कितनी लेट कर ली बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। अगर वो इस स्पीड से चल रही है देन टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, क्या होता है आपके पास, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टाइम यहाँ चला जाएगा और स्पीड डिवाइड में आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। टाइम निकालें तो डिस्टेंस 360 हो गई और एक्स इतने और लगेंगे बच्चों उसको 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में, अगर वो किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर। अब कहते हैं स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज x प्लस 5 किलोमीटर, अगर उसको स्पीड को कितना बढ़ा दिया हमने बच्चों, x प्लस 5 किलोमीटर बढ़ा दिया है, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर इस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो गई आपकी सेम ही डिस्टेंस है और स्पीड हो गई है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड हमने उसकी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन है 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन कितनी हो जाएगी बच्चों, 360/x/5 आवर। इतना टाइम लगेगा उसको। तो पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था, अब टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम क्या लगेगा, कम, और अगर स्पीड कम होती है तो टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस दे रखा है बच्चों। किसका डिफरेंस दे रखा है, प्रीवियस टाइम का और अब वाले टाइम का। कितना डिफरेंस दे रखा है, 1 आवर की। जो उनका जो डिस्टेंस जो टाइम है वो 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है अगर उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो डिफरेंस ऑफ टाइम इज 1 आवर। देन तो अगर उनके टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर है तो पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था, इट मीन 360/x। इस टाइम में से अब टाइम कितना लग रहा है, 360/x प्लस 5। माइनस करते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है आपका, 1 आवर का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, x और x प्लस 5 दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे। x प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 360 से, और x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 360 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 360 की x से मल्टीप्लाई 360x हो जाएगा, 360 की 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, 1800 आ जाएगा, और माइनस 360x है, डिवाइड में इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो 360x माइनस और प्लस दोनों कट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 की 1800 के साथ मल्टीप्लाई 1800 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर उनको स्टेप टू स्टेप चलते रहोगे तो। उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन। 9th में क्या बोला गया, देखिए 2 वाटर टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 9 × 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैंक है तो टाइम टेकन बाय 2 वाटर टैंक, टोटल टाइम टेकन बाय by 2 वाटर टैंक, 2 वाटर टैब, सॉरी 2 वाटर टैब है, टैंक नहीं है, एक टैंक को फिल करने में। टोटल टाइम टेकन बाय 2 वाटर टैब टू फिल ए टैंक इज इक्वल टू कितना टाइम लेते हैं बच्चों ये,
9 इंटू 3/8 आवर, इतना टाइम लगता है इनको फिल करने में। उसके बाद उसने क्या बोला है कि द टू टैब ऑफ लार्जर डायमीटर, देखिए अब दो टैब हैं तो एक लार्जर डायमीटर का है और एक स्मॉलर डायमीटर का है। तो जो टैब है लार्जर डायमीटर का वो 10 आवर क्या लेता है बच्चों, लेस लेता है, और स्मॉलर डायमीटर का है तो वो कम पानी छोड़ेगा, और लार्जर डायमीटर है वो पानी की क्वांटिटी है वो वहाँ से ज़्यादा रिलीज होगी बच्चों। तो इसका मतलब उसको तो टाइम कम लगेगा, कितना टाइम कम लग रहा है, 10 आवर लेस लगते हैं स्मॉलर डायमीटर से। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको वही लेट करना होता है जो हमें फाइंड करना होता है। द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो लार्जर डायमीटर है उसको, जो स्मॉलर डायमीटर है उसको अगर x आवर लगते हैं तो लार्जर डायमीटर को तो x माइनस 10 आवर लगेंगे। तो एक टैंक तो फिल करना है तो लेट कर लेते हैं। स्मॉलर डायमीटर टैब कैन फिल इन लेटर, सॉरी इस टाइप से लेट करते हैं हम, लेटर इन x आवर स्मॉलर डायमीटर टैब कैन फिल इज इक्वल टू 1 टैंक। ठीक है, तो x आवर के अंदर जो स्मॉलर डायमीटर है वो कितना टाइम ले रहा है, इन x आवर स्मॉलर डायमीटर टैब कैन फिल 1 टैंक। इसी टाइप से अगर इन 1 आवर के अंदर कितना फिल करेगा बच्चों, इन 1 आवर स्मॉलर डायमीटर टैब कैन फिल 1/x टैंक, मीन उसका 1/x पार्ट फिल करेगा, वो उस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा वो 1/x। अगर उसको x और टोटल लग रहे हैं तो 1 आवर के अंदर वो 1/x पार्ट उसका फिल करेगा। उसी टाइप से एंड अब उसको कितना टाइम लग रहा है लार्जर डायमीटर को, अगर उसको x आवर लग रहे हैं तो इसको 10 आवर लेस लग रहे हैं, इट मीन्स x माइनस 10 आवर लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल। तो उसको ये एक टैंक को कितने टाइम में भरेगा, x माइनस 10 आवर में। तो इन 1 आवर के अंदर ये कितना भरेगा बच्चों, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल 1/x माइनस 10 टैंक, इतना भरेगा बच्चों ये कितने के अंदर, 1 आवर के अंदर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि दोनों जो मिलके भर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं बच्चों, 9 इंटू 3/8 आवर। तो 1 आवर के अंदर ये कितना, वो जो लार्जर डायमीटर टैंक है वो कितना फिल करता है 1/x, और वो करता है 1/x माइनस 10। ये स्मॉलर डायमीटर करता है और ये लार्जर, दोनों मिल जाएं तो ये 1 आवर और टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 इंटू 3/8। तो वो कितना टैंक फिल कर देते हैं दोनों मिलके, एक टैंक को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं बच्चों। तो अगर ये इतना पार्ट फिल करता है, ये इतना पार्ट फिल करता है, तो पार्ट मल्टीप्लाई जितना टोटल टाइम लगता है इज इक्वल टू क्या फिल हो जाता है आपका 1 टैंक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हमने फिल करना है, कितना टैंक फिल करना है बच्चों, 1 टैंक। तो टोटल जो टाइम है वो कितना ले रहे हैं बच्चों, वो 9 इंटू 1/3 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि अगर 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दोनों, और टोटल टाइम जो लग रहा था वो कितना लग रहा था 9 इंटू 3/8। अगर उसको मैं इसको बच्चों नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो 75/8 हो जाएगा ये, और दोनों प्लस मिलकर इतने टाइम में एक टैंक फिल कर लेते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास x और x माइनस 10 दोनों एलसीएम आ जाएंगे, इधर 75/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, तो 8/75 हो जाएगा आपके पास। तो इसके बाद आपके पास x माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 10 हो जाएगा, और x की 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा। तो आपके बाद देखिए कितना आएगा, x और x कितने हो जाएंगे 2x माइनस 10 डिवाइड में बच्चों x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x की 10 से मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 8 बाई कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 बचेगा, डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/75। तो ये देखिए कट हो जाएगा,
न्यूमिनेटर 2 8 से 4 पे कट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, 4 की 10 से मल्टीप्लाई 40x, 75 की x से मल्टीप्लाई 75x, 75 की 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 375। ओके, और उसके बाद आपके पास यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 40x और ये 75x लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएंगे और 375 प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास है 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40x और ये ऐड करेंगे तो इनको कितना हो जाएगा, ये 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है बाय ईच कैन सेपरेटली। तो x की वैल्यू आ जाएगी तो स्मॉलर डायमीटर वाले टैंक का टाइम आ जाएगा और उसमें से 10 माइनस कर दोगे तो आपके पास लार्जर डायमीटर वाले टैंक का टाइम आ जाएगा। तो ये आपका वर्क है बच्चों, आपने x की वैल्यू कोई फॉर्मूले से फाइंड कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों, आप यहाँ फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। उसके बाद 10th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर 8th क्वेश्चन किया था, वहाँ भी जो ट्रेन का ट्रेवलिंग टाइम था उसी टाइप से है। तो आप इसको, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का टाइम है तो दोनों का अलग अलग सिलेक्ट कर लेना। ये एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कितना लगता है और पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लगता है, उसी अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ये आप क्वेश्चन, ये मैंने ऊपर रेक्टेंगल का करवा दिया था बच्चों, इस टाइप से मैं इसका थोड़ा हिंट देता हूँ। ये आपके पास क्या एक स्क्वायर है और सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है बच्चों आपके पास, वो कितना दे रखा है, एक स्मॉलर हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है उससे लार्जर हो सकता है। तो मैंने ये 2 स्क्वायर ले लिए हैं, उसमें एक की साइड को x लेट कर लिया, दूसरे की साइड को y लेट कर लिया है। तो इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर। तो लेट आप यहाँ लेट कर लेना, लेट ऑफ, उसके बाद उसने बोला है द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 224, तो लेट कर लेना, लेट ये a स्क्वायर ले लेना, ये b स्क्वायर लेना, लेट साइड ऑफ स्क्वायर a इज x मीटर और साइड ऑफ स्क्वायर b इज y मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a इज x स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर b इज y स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस x स्क्वायर और y स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा आपको, सम ऑफ एरिया दोनों का सम दे रखा आपको, कितना दे रखा 468। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, क्योंकि हमें पता है बच्चों स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना आपको फॉर्मूले पता है। तो उनका जो डिफरेंस दे रखा है पेरीमीटर का 4x माइनस 4y, वो कितना दे रखा है आपको बच्चों 24 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड में 4, तो कितनी आ जाएगी बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। तो आप ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आप क्या कर लोगे बच्चों, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लेना, चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई, और ये x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमें साइड ही फाइंड करनी है स्क्वायर की, तो आप इस तरह से इनको फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो 4.3 है वो कंप्लीट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, बाकी इसके एग्जांपल बच्चों आप ट्राई कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।